दोस्तों, हमारे देश में महंगाई के ऊपर बात नहीं होती। हमारे देश में बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं होती। हमारे देश में अडानी अदानी अंबानी के बारे में बात नहीं होती। लेकिन हमारे देश में आजादी के ऊपर बात होती है। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं उल्लास। दोस्तों, आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हमें सिर्फ अलग अलग बयान के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। मोहन भागवत जी बोले, प्रतिष्ठा द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। वो बोल रहे हैं कि 1947 की आजादी थी वो पॉलिटिकल आजादी थी, और जो नया राम मंदिर बना है उसके बाद की जो आजादी है वो सच्ची आजादी है, वही आजादी है। उनका ये कहना है। वो हमारा देश इंग्रेज के साथ लड़ा, पोर्तुगीज लोगों के साथ लड़ा, डच लोगों के साथ लड़ा, फ्रेंच लोगों के साथ लड़ा। ये क्या झूठ था? ये आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु शहीद हुए हो। हजारों लोग शहीद हुए, लाखों लोग शहीद हुए, और फिर उसके बाद जाके हमें आजादी मिली। कि जो रोमांचकारी इतिहास है हमारे आजादी का, वो बहुत बड़ा है। झांसी के रानी के ऊपर हमारे कवि लोगों ने काव्य लिखा है, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी, वो विचित्र इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो में दो माटी विजय मिठा दे बोलो से चाहे दस, तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमृत दिशा। तो झांसी की रानी भी, उनका इतिहास भी झूठा है। भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उनका इतिहास झूठा है। या सावरकर ने जो लिखा था पंक्तियां उनके बुक में, हे अधम रक्त रंजिते सुदेन पूजिते श्री स्वतंत्र ते, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ विन जनन ते मरण, तुझ सकल चराचर क्षरण, ये सब झूठ है। 1947 की आजादी ये हमें भीख में नहीं मिली। इसके लिए हमारे देश के हर जाति के, हर धर्म के लोगों ने प्राण की आहुति दी थी, तब जाके हमें 1947 को हमें आजादी मिली। और वो तुम बोलते हो कि पॉलिटिकल आजादी है। सामाजिक आजादी के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज, उन लोगों को इतना लड़ना पड़ा, तब जाके आगे रिजर्वेशन सिस्टम हमारे संविधान में आ गई। इसलिए हमारे देश के एससी, एनटी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग है, माइनॉरिटीज है, आदिवासी वर्ग है, उनका विकास हो गया। इनका विकास यानी देश का विकास हो गया। देश आज उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आप हमें पीछे लेके जा रहे हैं कि ये आजादी झूठी है और राम मंदिर प्रतिष्ठान के बाद की आजादी सच्ची है। ऐसा गलत बयान करके हमें गुमराह करने की कोशिश हो रही है। इसके नतीजे गलत हो सकते हैं। ये बयान के पीछे भी आपका कोई तो प्लान रहेगा। अभी दिल्ली के इलेक्शन चालू है, उसमें हिंदू कार्ड चलेगा तो बीजेपी आ जाएगी और फिर राज सत्ता हमारे पास चाहिए। यही तो तुम्हारा मकसद है। हिंदू महासभा, बीजेपी और आरएसएस, उनका यह मकसद है धर्म सत्ता हमारे पास चाहिए और राज सत्ता भी हमारे पास चाहिए। पहले ये लोग इंग्रज, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, मुगल को बोलते थे कि राज सत्ता तुम्हारे पास रखो, वो कैसी आपको चाहिए वो हम मिला के दे देंगे, लेकिन धर्म सत्ता हमारे हाथ में दे दो। ऐसी विचारधारा लेने वाले लोग हैं कि जो बार बार बीच बीच में
सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उनके बयान आते हैं, संविधान के बारे में आते हैं। जो बहुजन समाज की अस्मिता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनके बारे में आते हैं। बाबा साहब के बारे में अमित शाह क्या बोल रहे थे? जब भारतीय संविधान के ऊपर, गौरवशाली इतिहास के ऊपर बातचीत चल रही थी तो अमित शाह बोले क्या आप अम्बेडकर 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 कर रहे हैं? अगर ईश्वर का नाम लेते तो स्वर्ग। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कब तक हमें बहुजनों को आप स्वर्ग की और नरक की बात करेंगे, उनका डर दिखाएंगे? हम नहीं मानते, हम स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं मानते। हम सिर्फ बाबा साहब को मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सोशल फ्रीडम दिया, एजुकेशन राइट्स दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए, जिस वजह से आज ये डेवलपमेंट दिख रही है, देश आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो देश की उन्नति भी नहीं होती। इसलिए मॉडर्न भारत में फुले, शाहू, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन महापुरुषों के विचारों का बहुत बड़ा भाग है, सहभाग है। इसलिए इस देश में हमें संविधान के विचार और उसमें जो लिखे हुए जो आर्टिकल्स है उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। राहुल गांधी अच्छी बात करते। जब बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, जब भी कभी यूरोप के लोग, विदेश के लोग अपने देश में मिलने के लिए आते थे, मीटिंग करने के लिए आते थे, तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू बोलते थे कि हमारे मंत्रिमंडल में सबसे ब्रिलियंट बाबा साहब है, रत्न है। बाबा साहब ने भारत का पहला लॉ मिनिस्टर बन के उन्होंने जो काम करना शुरू किया था देश के उन्नति के बारे में, हिंदू कोड बिल लिखा था, स्त्री पुरुष में समानता वो लाने चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। बाबा साहब ने 340 आर्टिकल भी लिखा था, उसमें ओबीसी के बारे में बाबा साहब ने लिखा था कि इन लोगों की जनगणना होनी चाहिए। वो कितने लोग हैं, जिनकी संख्या भारी, उतनी भागीदारी होनी चाहिए। जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो उन्होंने इसमें ये सब कुछ लिख डाला कि मैंने क्यों रिजाइन कर दिया। आर्टिकल 340 का उसमें रेफरेंस आता है। और अभी राहुल गांधी जनगणना के बारे में जो बात कर रहे हैं या रिजर्वेशन बढ़ाने की जो दीवार है 50% रखी हुई वो तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये विचार, कुछ विचार बाबा साहब के लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। क्या बोलते हो उधर? अब पहला कदम हमारे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है, डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हाँ हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे एमआरआई जैसी चीज है। उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। जो हिंदू महासभा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं या शंकराचार्य, उस वक्त भी करपत्री महाराज थे शंकराचार्य, वो बोले कि भारत का संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक शूद्र ने लिखा है, इसलिए हम संविधान को मानते नहीं। आरएसएस वाले लोग 2002 तक, 1947 टू 2002 तक उन्होंने उनके हेडक्वार्टर के ऊपर तिरंगा झंडा ध्वज लहराया नहीं था। ऐसे लोग हैं, उनका कहने का मकसद यही है, उनका गलत बयान करने के पीछे यही राज है कि उनको संविधान नहीं चाहिए। 1947 का जो आंदोलन हुआ था, जो आजादी मिली थी, वो नहीं चाहिए। उनके मंत्रिमंडल में जो कंगना मैम
जो मिनिस्टर है वो तो बोल रही थी 2014 में देश को आजादी मिली, यानी कि बीजेपी जब आई भारत में, हमारे देश में, तब वो आजादी मिली। तो ये क्या कर रहे हैं कि इतिहास में उथल पुथल कर रहे हैं, बदलने की भाषा करें। सच्चा इतिहास है उनको बदलना है और जो नया इतिहास है वो उनको लिखना है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं जो इतिहास भूल जाता है वो इतिहास नया रचता नहीं है। हम इतिहास भूलने वाले लोग नहीं। ये देश का जो इतिहास है, ये इतिहास से प्रेरणा लेके आज देश आगे बढ़ रहा है, सभी क्षेत्रों में अपना नाम कर रहा है। और ऐसे समय में अगर झूठे बयान आप करोगे तो देश उन्नति के ऊपर जाने के बजाय हजारों साल पीछे जाएगा। आपका जो मकसद है हिंदू राष्ट्र का, सच्ची में अगर इस लोकसभा में अगर उनके 400 पार का जो नंबर है वो बढ़ जाता, 400 पार हो जाते, तो सच्ची में संसद तो नई बनी है, संविधान भी नया बन जाता। यह सच्चाई है। क्योंकि उस वक्त उनके कुछ मनवादी लोग या महाराज लोग बोल रहे थे संविधान नया बनाओ, संसद नई बनने जा रही है तो संविधान भी नया बनाओ, ऐसे बयान आ रहे थे। ऐसे गलत गलत बयान करके हमें गुमराह करने की वो प्लान करते हैं, वो समझने की। उनके जो महाराज है परमहंस महाराज, आचार्य परमहंस, वो तो बोले कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो मैं शेरू नदी में आत्मसमर्पण करूंगा। कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में आ गई है। देश को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए और जिससे भारत विश्व गुरु है उस परंपरा को बचाने के लिए हमने घोषणा किया है। ये गलत बयान करते हैं। 2-3 साल पहले रामदेव बाबा भी बोल रहे थे, अपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे मार्केटिंग करके बेचते हैं, वो सेलर बड़े हैं, अच्छे हैं और झोलर भी है। वो बोल रहे थे कि तुम शिक्षक मत बनो, डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, मेरे जैसे बनो, आश्रम में आ जाओ। यानी कि ये आश्रमवादी व्यवस्था, मनोवादी व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्णवादी व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र। कुछ लोग डॉक्टर बनाने में लगे, कुछ लोग इंजीनियर बनाने में लगे, कुछ लोग पायलट बनाने में लगे। एक बच्चा मेरे से बोला मैं पायलट बनूंगा। मैंने कहा धत तेरे की ड्राइवर ही बनने की सोची, मैं पायलट। तो मैंने कहा वो भी ड्राइवर ही तो था, एक साइकिल चलाता है, एक गाड़ी चलाता है, एक कार चलाता है, एक जहाज चलाता है, पायलट बनेंगे। मैं इंजीनियर बनूंगा। मैंने कहा क्या करेगा? नट बोल्ट कसूंगा, मशीनों के मशीनें डिजाइन करूंगा। मैंने कहा मशीन डिजाइन करने तो आदमी डिजाइन नहीं कर सकता है, आदमी भी डिजाइन किए जाते हैं। मैंने कहा वो मैं ही तो कर रहा हूं, मैं आदमी बना रहा हूं, आदमी के नट बोल्ट कसता हूं, हाथ पैर पेट पीठ दिल दिमाग लिवर किडनी ब्रेन आंखें सब कस कस के ये डिवाइन इंजीनियरिंग कर रहा हूं मैं। मैंने कहा मेरा जैसा इंजीनियर बनना है। तीसरा बोला मुझे टीचर बनना है। मैंने कहा टीचर का मतलब क्या होता है? बोलो टीचरते रहते हैं क्लासरूम में, टीचर टीचर रहे और बच्चे खुरापात कर रहे हैं। टीचर बनना है। मैंने कहा टीचर मत बन, तू गुरु बन, आचार्य बन। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है। टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। अगर रामदेव बाबा जैसे लोग बनेंगे, शिक्षक नहीं बनेंगे, इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनेंगे, तो साइंस कैसे आगे बढ़ेगा? और बाबा साहब तो बोलते हैं साइंस के ऊपर ही हमारी प्रगति हो जाएगी, पाखंड के ऊपर नहीं, अंधश्रद्धा के ऊपर नहीं। मोहन भागवत जी, राम मंदिर प्रतिष्ठान के बाद जो आजादी मिली है वो पिछड़े वर्गों को नहीं मिली है, आदिवासी वर्गों को नहीं मिली है, ये आजादी ओबीसी वर्गों को नहीं मिली है, ये आजादी कुछ कारपोरेट ठेकेदार को मिली है। प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग इक्वालिटी यूट्यूब चैनल। आपको अच्छा लगता है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे प्यार करते रहो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।